हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एक बार फिर आपके लिए एक धमाकेदार खबर लेकर के आए हैं। खबर दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम के बयान से जुड़ी हुई है। शाही इमाम ने नूर हिंसा पर एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जो अब उनके गले की फांस बनता जा रहा है। अपने बयान में शाही इमाम ने नूर हिंसा पर तो कई विवादित बातें कही ही हैं, साथ में उन्होंने पीएम मोदी को भी लपेटे में लेते हुए अपनी भड़ास निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शाही इमाम ने आखिर ऐसा क्या कह दिया है जो अब चर्चा का विषय बन गया है, यह हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें और वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और भावनाओं में बह करके निकल जाते हैं। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो पर आने वाली हर महत्वपूर्ण खबर का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए अब हम अपनी खबर को शुरू करते हैं। दरअसल दिल्ली के ऐतिहासिक जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी ने शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले हुए खुतबे में एक बड़ा बयान देते हुए यह कह दिया है कि हमें सजा इसलिए दी जा रही है क्योंकि हम मुसलमान हैं। शाही इमाम यही नहीं कह रुकते हैं और वह कहते हैं कि इस समय केवल एक धर्म को मानने वाले लोगों को खुलेआम धमकी दी जा रही है और हम सबको पता है कि यह सब चुनाव की वजह से कराया जा रहा है। अब जब देश की सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम साहब बोल रहे हो तो और सिर्फ इतना ही बोले तो यह उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। इसलिए शाही इमाम साहब आगे बोलते हैं कि नूर हिंसा के बाद मेवात के बेगुनाह मुसलमानों के घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया है, जिसके चलते आज उनके सिर पर छत नहीं बची। अब शाही इमाम साहब को कौन समझाए और कौन बताए कि जिन घरों और दुकानों पर बुलडोजर चले हैं उनके नूर हिंसा में शामिल होने के पुख्ता सबूत हरियाणा पुलिस के पास थे। इसलिए पुलिस ने दंगाइयों के घरों दुकानों पर बुलडोजर चलाने का काम किया। अपनी तकरीर के दौरान जामा मस्जिद के इमाम साहब शायरी करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं जुनून का हमसफर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। आज ये हालात मेवात के मुसलमानों के लिए बना दिए गए हैं कि उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिससे उनके सिर पर अब छत न होने का खतरा मंडाने लगा है। यहाँ पर शाही इमाम साहब को यह भी जानना चाहिए कि दंगाइयों ने जिन घरों, दुकानों और गाड़ियों को जलाया है वह भी लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से ही बनाए हुए थे। शाही इमाम साहब, आपको दंगाइयों के मकान दुकान गिराए जाने का शायद इसलिए बेहद दुख हो रहा है क्योंकि वह मुसलमान थे, लेकिन उन्हीं दंगों में जलाए गए मकानों और दुकानों के मालिकों से इसलिए आपको हमदर्दी नहीं है क्योंकि वह देश के बहुसंख्यक यानी हिंदू हैं। तो माफ करिएगा बुखारी साहब, आपके सवाल पर भी सवाल उठाना एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते हमारा भी फर्ज बन जाता है। बुखारी साहब, मेरा आप जैसे उन सभी लोगों से एक सवाल है कि कब तक आप दंगाइयों और हिंसा फैलाने वालों को धर्म के चश्मे से ही देखते रहेंगे? कब तक आप जैसे लोग धर्म की अफीम के नशे से बाहर आकर इंसानियत और मानवता के लिए आवाज नहीं उठाएंगे? खैर छोड़िए, अब खबर पर आगे बढ़ते हैं। आगे खबर यह है कि शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी साहब को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम से भी बहुत तकलीफ। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर बुखारी आगे कहते हैं कि पीएम मोदी को मुसलमानों के मन की बात भी सुननी चाहिए। हमें इसलिए सजा दी जा रही है क्योंकि हम मुसलमान हैं। देश आज सांप्रदायिकता की गिरफ्त में है। ये सांप्रदायिकता देश के लिए बड़ा खतरा बनती चली जा रही है। खुलेआम एक धर्म के मानने वाले लोगों को धमकियां देने का काम किया जा रहा है और पंचायतें करके कहा जा रहा है कि मुसलमानों का बायकॉट किया जाना चाहिए। कल तक हम सब लोग एक साथ रहते थे, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों ने इस देश की फिजा को खराब कर देने का काम कर दिया है, जिससे हिंदू और मुस्लिम के बीच दूरियां बढ़ती चली जा रही है और यह सब चुनाव की वजह से केवल कराया जा रहा है। बुखारी आगे जोर देते हुए कहते हैं कि कोई भी पार्टी हमेशा सत्ता में नहीं रहने वाली है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी हालात को समझें और उन्हें गौर करें। वो आजादी के 75 साल बाद भी मुसलमानों को सामाजिक न्याय नहीं मिला। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसका आईना है। मुसलमानों के लिए कमीशन बनाए जाते रहे लेकिन आज तक हुआ कुछ भी नहीं है। मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर हैं। हाल में मणिपुर, मेवात ट्रेन में मुसलमानों को मारना, गुरुग्राम में बेगुनाह इमाम का कत्ल कर देना, नूह में बेगुनाहों के घर पर बुलडोजर चला देना जैसी घटनाओं ने देश के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नूह हिंसा पर सवाल खड़े करने से लेकर के पीएम मोदी तक को नसीहत देने वाले दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी खुद राजनीति में जबरदस्त दिलचस्पी रखते हैं और सियासी पालना बदलने में भी माहिर माने जाते हैं। यह वही बुखारी जी हैं जो चुनावों से पहले राजनीतिक दलों के प्रति अपने समर्थन का ऐलान करते रहे। साल 2004 में बुखारी ने तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर सनसनी मचा दी थी। वहीं सन 2012 में बुखारी ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सपा के समर्थन का ऐलान किया था। 2 साल बाद ही यानी 2014 के आम चुनावों में बुखारी ने मुसलमानों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की थी।
भले ही राजनीति में दिलचस्पी के चलते बुखारी राजनीतिक दलों को समर्थन देने का ऐलान करते रहे हों, लेकिन 2012 को छोड़ दें तो अधिकांश मौकों पर मुसलमानों के बीच बुखारी की अपील का कोई खास असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया है और उनकी अधिकतर अपील केवल ठोस सियासी पटाखा ही साबित हुई है। हालिया दर्दनाक वाकयात ने मुल्क के मुस्तकबिल पर, इस मादर वतन पर सवालिया निशान लगा दिया। चाहे वो मणिपुर का वाकया हो, ट्रेन में बेगुनाहों का कत्ल हो, या मेवात हरियाणा में होने वाले वाकयात हो, गुड़गांव में बेगुनाह इमाम का कत्ल हो, बेगुनाहों के मकानात, दुकानें और दीगर तिजारती इदारे बुलडोजर के जरिए तबाह कर दिए गए। इन गर्दनाक वाकयात पर मैं यही कहूंगा, मैं जुनून का हम सफर हूं, मैं जुनून का हम सफर हूं, मेरा कोई घर नहीं।